बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग क्लास 10th में आईसीएसई में अपने न्यू चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के साथ मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के पहले मैंने दो चैप्टर इट मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, दो चैप्टर हमने आपको पीछे पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो जिसने भी अगर उन चैप्टर्स को ना पढ़ा हो अच्छे से, अपने अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना हो तो उन चैप्टर्स को आप पीछे जाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उन जो वीडियोस हैं, उन लेक्चर्स हैं, उनको आप जो अटेंड करिए और अटेंड करके उन पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर आइए हमारे साथ नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट पे। तो मेरे बच्चों, आपका जो अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम एसिड बेस सॉल्ट है। एसिड बेस सॉल्ट में जो है आपका, इसमें इस चैप्टर की खासियत क्या है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 9th में भी थोड़ा सा था, 10th में तो बहुत ज्यादा है और 11th में तो इससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से आपको समझ आता है। आपको डेली लैंग्वेज में थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी होगी, थोड़ी सी डेली लैंग्वेज भी होगी, तो हर तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम आपको टॉपिक पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन पे भी हम लोग दो चार 10 मिनट बात जरूर करते हैं हर वीडियो में। तो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बोर्ड में आ सकता है, कौन सा टॉपिक आ सकता है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग अपने वीडियोस में करते जरूर हैं। इसलिए भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, शेयर करिएगा कि हमारे यहाँ देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी अवेलेबल है। तो चलते हैं अपने चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट की तरफ। तो हमारे चैप्टर का नाम एसिड बेस सॉल्ट है। सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है कि एसिड्स, मेरे बच्चों एसिड जो है वर्ड वो आया कहां से है, वो एसिड वर्ड जो है वो आपका एसिडस से आया है। एसिड वर्ड आपका एसिडस से आया है। ठीक, तो एसिडस से आया है। इस एसिडस मींस क्या होता है? एसिडस मींस होता है सोर इन टेस्ट। तो जो भी चीज सोर इन टेस्ट होती है उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा, तो एसिडस से आया है। एसिडस मींस सोर इन टेस्ट। जितनी भी चीजें सोर इन टेस्ट होती हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक, अब अगर टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो एसिड वर्ड है ये कुछ अलग ही तरह से है। क्या है, क्यों है एसिड, कौन से होते हैं एसिड्स, इन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई भी है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं हमारे जो डेली लाइफ में मिलते हैं, जैसे लाइक लेमन है, टेमरिंड है, टोमेटो है और भी गुआवा है, सेब है। तो ये सारे के सारे, एप्पल जिसको बोलते हैं आप, तो ये सारे के सारे जो फल हैं इनमें कोई ना कोई एसिड तो जरूर ही होता है। अब ये क्योंकि ये सारे के सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये तो सोर इन टेस्ट होते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में एसिड अगर देखा जाए ये तो हमारी डेली लैंग्वेज की बात थी, जनरल नॉलेज की बात थी। लेकिन अगर एसिड्स में टेक्निकल बात करें हम लोग, जैसे सपोज करिए कि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें कि एसिड क्या है, तो उसको भी हम बताते हैं आपको। एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन आप समझते होंगे, वाटर में किसी भी कंपाउंड को जब आप डिसॉल्व करते हो तो वो सॉल्यूशन बनता है एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। उन सब्सटेंस को, उन कंपाउंड्स को हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक, तो हमारे पास एसिड वर्ड है और एसिड कहाँ से आया, क्या आया, आइए जानते हैं 2 मिनट इस पे। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ठीक,
when acids ionic compounds are dissolved in water, the ions split apart from each other. डिसोसिएशन दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए आपका HCl है, तो HCl को अगर आप H2O में ऐड करते हो, एक्वस सॉल्यूशन, इसको दो टाइप से आप ब्रेक कर सकते हो कि जैसे ही HCl को H2O में मिक्स करोगे तो आपका यहाँ पे ये H3O प्लस आयन और प्लस Cl माइनस आयन। लास्ट चैप्टर में आपको हमने H3O प्लस आयन के अबाउट में बताया था कि H3O प्लस आयन जो है वो हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो वही इसकी डेफिनेशन भी होती है कि वो कंपाउंड जो क्या प्रोड्यूस करें, ठीक, जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन या H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड ये हमारे पास कंपाउंड होके आते हैं, जैसे HCl है हमारे पास यहाँ पे ये, तो HCl को जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया तो ये हमारा H3O प्लस आयन निकल के आ गया। देख रहे हो आप, ये H प्लस आयन या H3O प्लस आयन बन के निकल के आ गया यहाँ पे। तो और ये Cl माइनस आयन का एक एटम ये अलग हो गया। तो इस टाइप से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एसिड जो है वो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। आइए और भी इसकी डेफिनेशंस पे बात करते हैं। An acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton or hydrogen ion। तो आपको बता दूं, प्रोटॉन का P से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन ही होता है, इसको हम लोग H प्लस आयन भी बोलते हैं, प्रोटॉन या H प्लस आयन बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन जैसे अब सपोज करिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन के पास देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। इसके पास, हाइड्रोजन के पास नो न्यूट्रॉन, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं कि जब न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक, तो अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो सिर्फ इसके पास क्या बच रहा है, प्रोटॉन बच रहा है। तो इसीलिए हम लोग H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि an acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton or hydrogen ion to another substance। एक दूसरे सब्सटेंस को H प्लस डोनेट करने के लिए कैपेबल होता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन या एसिड्स बोलते हैं, ठीक। अब जैसे आपके पास HCl है, H2SO4 है, ठीक, HNO3 है, ठीक, H2CO3 है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो ये सब के सब एसिड्स हैं, ठीक, CH3 COOH। तो ये सब क्या है, एसिड ही है, ठीक, ये सब एसिड है और ये सब H प्लस आयन डोनेट करने में कैपेबल है, ठीक, ये सब के सब H प्लस आयन डोनेट करने में कैपेबल है। तो एनी सब्सटेंस, एक आर्मीनियस साइंटिस्ट था, उसने डेफिनेशन भी दी थी कि एनी सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड एसिड, ठीक। इट मींस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें या H प्लस आयन डोनेट करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कि हम लोग उनको एसिड बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें, सपोज करें HCl की, तो अगर हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड की, तो जैसे HCl है हमारे पास, अगर हम लोग HCl को
वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो आपको पता है मेरे बच्चों की O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो जैसे ही 2 लोन पेयर हैं तो ये दोनों लोन पेयर H+ ले लेगा और ले करके यहाँ पे ये H3O+ बना देगा, प्लस Cl- बना देगा। ठीक, ये H2SO4, ठीक, H2SO4 है, H2O है, यहाँ पे ये क्या होगा HSO4- प्लस H3O+, ठीक, ये भी है। तो हर एक कंपाउंड, अब जैसे ये CH3COOH है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो एसिटिक एसिड, इसको आप लोग एसिटिक एसिड बोलते हो। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर एसिटिक एसिड में भी अगर आप वाटर ऐड करते हो तो क्या होगा, तो ये जो है ना, यहां से ये H+, यहां से ये जो 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं, ये 2 लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर ये ले लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COO- प्लस H3O+। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो बहुत सारे एसिड हैं जो H+ आयन या H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक और एसिड हम लोग ले लेते हैं HCOOH। इस एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अगर इसमें भी हम लोग H2O ऐड करते हैं, ठीक, तो ये HCOO- H3O+, इस आयन को हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। ये है फॉर्मेट आयन और वो हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इस टाइप से ये हमारे पास एसिड्स होते हैं, यानी वी कैन से दैट H+ और H3O+ आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक, सारे के सारे ऐसे कंपाउंड एसिड्स होते हैं जो H+ आयन या H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। यही ये लोन पेयर लेगा, ठीक, इसके पास भी लोन पेयर, ये लोन पेयर ले रहा है यहाँ से, ठीक। तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ये सब के सब वही जो मैंने बताया वही ये करते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। आर्मीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी यही है। दोनों बातें मैंने कही, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या जो प्रोटॉन डोनेट करे, तो प्रोटॉन H+ होता है। ये सब के सब कौन होते हैं, एसिड ही होते हैं, ठीक। तो एसिड की ही बात हमको करनी थी सिर्फ। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है एसिड की, तो एसिड की अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग, ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एसिड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मोस्ट एसिड्स टेस्ट सोर होता है, इनका सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे, ठीक। मेटल्स से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बहुत सारी मेटल्स से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सपोज करिए आपके पास ये एसिड है H2SO4, अगर इसमें आप जिंक मेटल मिलाओगे, जिंक मेटल, तो जिंक क्या करेगा, यहां से निकाल देगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक।
ZnSO4 प्लस H2। HCl मैग्नीशियम मेटल है, ठीक। तो MgCl2 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस है। तो यही कह रहा है कि बहुत सारी मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक। आर कोरोसिव भी होते हैं, मतलब अगर हार्ड एसिड है तो बॉडी में डालने पे बॉडी में भी कोरोजन हो जाता है, ठीक, जलने लगती है बॉडी। दूसरी बात, appears to eat away materials while reacting। खाने पे भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कोरोजन, अब जैसे सपोज करिए हम लोग आम खाते हैं, ज्यादातर अचार खाते हैं, ऐसी चीजें कुछ भी खाते हैं, तो हमारे सीधे डायरेक्टली लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। क्यों? एसिड होता है। तो कुल मिला के हमारी बॉडी के लिए भी एसिड बहुत ही हार्मफुल है, तो आप एसिड को प्रॉपर ले नहीं सकते। आगे कह रहा है have a chemical formula that begin with hydrogen। जो हाइड्रोजन से जिसका केमिकल फॉर्मूला शुरू होता है वो हमारा एसिड होता है। लेकिन कई जगह पे ये बात सही नहीं है। HCl H2SO4 HNO3 HClO4 H3PO4 ये सब तो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते, कुछ हैं जो मैटर नहीं करते। आइए जानते हैं वो कौन से। तो जैसे हमारे पास जो फॉर्मूले हैं अभी बताया ना, CH3COOH, ये एक्सेप्शन है, ये हाइड्रोजन से नहीं स्टार्ट होता है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो H से स्टार्ट है, कार्बन के एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसने क्या कहा, जिंक मेटल प्लस HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी आपको जस्ट बताया जिंक मेटल प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस, ये ठीक। तो ये हमारा है। अब इसमें अगर तुम रिएक्शन बताओगे, किस टाइप की रिएक्शन, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ी है आपने, किस टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, H को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। ये आप देख रहे हो लेमन, मैंने एग्जांपल बताया था लेमन का। तो लेमन में कौन सा, लेमन में भी एसिड होता है, एसिडिक पार्ट होता है, क्योंकि ये भी लेमन में क्या है, सोरिन टेस्ट, ठीक, सिट्रिक एसिड। आइए जानते हैं आगे। कॉमन एसिड कौन कौन से, देखिए सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में जितने भी खट्टे फल हैं सब में ये होता है। लाइक लेमन हो गया, लेमन, ठीक। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, इस एसिड को आप एज ए प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हो, सिट्रिक एसिड को प्रिजर्वेशन में किसी भी चीज को रख सकते हो इसके अंदर। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको पता है कि दूध में होता है, दूध के मटेरियल्स में होता है, ठीक। हमारी बॉडी पे मसल्स को इंक्रीज करता है, ये लैक्टिक एसिड होता है, ठीक। मिल्क में होता है, ठीक। आगे एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर में 10% एसिटिक एसिड, CH3COOH, ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको भी ऐसे यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। हम लोग हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं, सिरका, विनेगर,
पिकल्स है, चाउमीन, इन सब में पड़ता है विनेगर, वही है। आगे कह रहा है कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, ये ठीक। फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक, जितने ये सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेज, जितने भी हैं, सब में यही तुम्हारे एसिड्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जब आप इसको सेक कर दीजिए तो फिजिंग हो जाती है, और जब फिजिंग हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर CO2 गैस थी। वो किसकी वजह से होती है? इसी CO2 की वजह से, डिसॉल्व CO2 होती है इसके अंदर। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में होता है एंड एड्स इन फूड डाइजेशन, ठीक। और इसका यूज कहाँ होता है? फूड डाइजेशन में। अब इसके लिए जनरल सी बात आपको बता दें, जनरल नॉलेज के लिए, कि हम लोग खाना खाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप खाना खाने के आधे घंटे पहले 40 मिनट पहले पानी मत पीजिए, और खाना खाने के 40 मिनट बाद आप पानी मत पीजिए। क्यों? अरे भाई, भूख हमें कब लगती है? जब हमारी बॉडी में HCl, पेट के अंदर HCl जो एसिड है बहुत ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होता है। अब जब HCl प्रोड्यूस होगा तभी तो हमें लगेगा भूख लगी, हमारी एनर्जी खत्म हो रही होती है। उसके बाद अगर आपने पानी पी लिया तो थोड़ी देर के लिए भूख हमारी रुक जाती है, 10-15-20 मिनट की। क्यों? क्योंकि वो जो एसिड क्रिएट हुआ है वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर भी अगर आप खाना खा लेते हो तो वो डाइल्यूट एसिड हमारे डाइजेशन में दिक्कत कर जाएगा। ऐसे ही खाना खाने के बाद अगर आप एसिड पानी पी लेते हो तुरंत, तो खाने के साथ पानी चला गया तो जो एसिड है उसको डाइल्यूट कर देगा, और डाइल्यूट कर देगा तो डाइजेशन करने में खाने को उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा, जब तक वो एसिड क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले पानी 40 मिनट तक नहीं पीना चाहिए, ठीक। यही रीजन है, क्योंकि हमारे पेट में HCl क्रिएट होता है। तो ये कॉमन एसिड सी बात है। कुछ और एसिड पे बात करेंगे, जैसे ये। अब हमारे पास कुछ और एसिड है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, नाइट्रिक एसिड HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4। इसी टाइप से H3PO4, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड, हालांकि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपके एसिड्स हैं। जितने ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेंगे, जैसे H2SO4 HClO हो जाएगा, HClO2 HClO3, तो ये एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? सम वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स में आपके पास आते हैं एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, अभी आपको बताया था विनेगर में होता है, विनेगर। कार्बोनिक एसिड अभी आपको बताया था H2CO3 जो है, सॉफ्ट ड्रिंक। इसी में और भी एसिड्स हैं, HCOOH आपको बता रखा है, फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे एसिड की बात है, ये स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक एसिड है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? कह रहा है कि जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए और बहुत सारे H+ आयन प्रोड्यूस करे एक सॉल्यूशन में, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो भी H+ आयन खूब प्रोड्यूस करे, बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करे, वो सारे के सारे एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल में H2SO4, अगर आप H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे
एक्वस सॉल्यूशन में इसका जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत ज्यादा होगा, H प्लस HSO4 माइनस। ठीक, तो ये आपका क्या है HCl, इसका भी एक्वस होना चाहिए। ठीक, H प्लस Cl माइनस। तो ये सब क्या है एसिड्स की बातें। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सब। वीक में हमने आपको बताई दी, वीक वाले जो एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं। वीक एसिड, जो वीक एसिड होते हैं पार्शियली आयनाइज होते हैं। पार्शियली आयनाइज, ठीक, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते, आयंस में हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2CO3, ऑल कार्बोनिक एसिड। आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिनरल्स एसिड भी बोल सकते हो। जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं, तो मिनरल्स एसिड कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक, अब ये H2CO3 है, ये मिनरल्स एसिड तो है बट वीक है। ठीक, वीक एसिड है और मिनरल भी है। ठीक, मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है। कंप्लीटली वीक एसिड की अगर आप बात करते हो तो HCOOH, CH3COOH ये सब होते हैं कंप्लीटली जो वीक एसिड होते हैं। वो सब के सब CH3COOH, HCOOH, लैक्टिक एसिड ये सब होते हैं। ठीक, टार्टरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये सब के सब वीक एसिड होते हैं। जितने कार्बन के एसिड होंगे सारे के सारे कैसे होंगे वीक एसिड होंगे। अब वीक एसिड के बाद हम लोग बात करते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है? ठीक, बेसिसिटी बेसिसिटी तो जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन या H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है कोई भी एसिड, उसी को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक, जितने नंबर ऑफ H प्लस या H3O प्लस आयंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिसिटी। अब बेसिसिटी में कितने आते हैं? तो जैसे हमारे पास है पहला मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, जो सिंगल H प्लस आयन, सिंगल H प्लस आयन, सिंगल बोले तो 1 H प्लस आयन। ठीक, HCl, HNO3, CH3COOH, HCOOH, ये सब मोनोबेसिक है, सिंगल H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। 2 H प्लस आयन, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से हैं वो? H2SO4, H2SO3, ये डाइबेसिक है, H2CO3,
तो ये 2 H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ऐसे कंपाउंड जो 2 H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एसिड्स को हम लोग डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक, ऐसे एसिड्स को हम लोग डाइबेसिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड होता है, बट अगर आप ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, तो ये सब डाइबेसिक एसिड है। H3PO3 ये भी डाइबेसिक, देखने में लग रहा है ट्राइबेसिक, लेकिन है ये डाइबेसिक। जैसे देखने में तो इसके पास देखिए 4H है, लेकिन हमें H किसका लेना है? जो ऑक्सीजन के जस्ट बगल में, ये वाला। अब आप कहोगे इसमें तो सभी इधर उधर दिख रहे हैं, कैसे होगा? बताऊंगा मैं। इन सब में 2H+ है। ट्राइबेसिक में कौन आता है? ट्राइबेसिक में आता है H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये आता है। ठीक, H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड है। हालांकि बेसिसिटी में कुछ पॉलीबेसिक भी होते हैं। पॉलीबेसिक, पॉलीबेसिक एसिड। अब पॉलीबेसिक एसिड में कौन है? सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड। ठीक, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग पॉलीबेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे एसिड ये सारे के सारे बेसिसिटी होती है। ठीक, H3PO3 का डाउट है आपको कि इसमें कैसे होता है, तो इसका जब अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो P को बीच में रखिए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन? 3। ठीक, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहां पे जो है एक ऑक्सीजन ये लगाया, एक ये लगाया, और एक H बचा वो ये। तो जितने ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बगल में, वही इसकी बेसिसिटी को दिखाते हैं। यानी N = क्या हो गया? 2। यही होती है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया। ठीक, क्या है बेसिसिटी? तो इस बेसिसिटी टॉपिक से क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं कई सारे। तो आपको बेसिसिटी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बिना बेसिसिटी के आपका काम नहीं चलना है। बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ H+ आयंस। जितने H+ आयन किसी एसिड में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे बेसिसिटी पे जाके अटक गया। अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें। अब बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए क्या होती है? एसिडिटी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको एसिड बेस चैप्टर जो है कुछ अलग ढंग से लगा होगा। अभी तक तो आपने कई सारे टीचर्स से पढ़ा होगा, लेकिन जब आपने यहाँ पढ़ा तो आई होप एक एक चीज क्लियरली समझ में आई होगी, क्लियर कट एकदम, क्योंकि उसको बिल्कुल इजी भाषा में स्मूथली समझाने का काम हमारा चैनल कर रहा है। मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल का नाम साउथ सिटी PCMB है। फ्री ऑफ कास्ट आपको सब कुछ दे रहा है, और वो भी बोर्ड टीचर्स के थ्रू जो प्रॉपर करेक्शन पे जा रहे हैं। लिखने का तरीका, कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, कैसे आंसर कि नंबर किस टाइप से मिलते हैं, तो सारी चीजें सब टीचर नहीं बताएंगे। जो बोर्ड पे जा रहा है 10 साल से वही तो बता सकता है। नंबर कैसे लाने, ये सारी चीजें तो हम ही लोग बताएंगे ना आपको। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल
साउथ सिटी पीसीएमबी पर मेरे साथ, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।